स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है? इसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है लैक ऑपेरॉन का कॉन्सेप्ट, डिटेल में हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। और हम लोगों ने कंप्लीट स्टडी कर लिया है ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का कॉन्सेप्ट, डिटेल में स्टडी किया है। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक्स जीन रेगुलेशन में एक नया टॉपिक देखेंगे। उस टॉपिक का नाम क्या है? हम लोग बोलेंगे राइबोस्विचेस। ठीक है, तो राइबोस्विचेस जब भी कभी टर्म आएगा तो याद रखना है राइबोस्विचेस किससे रिलेटेड है? हम लोग बोलेंगे जीन रेगुलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, किस केस में हम लोग बोलेंगे? मोस्टली देखा गया है प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में, मतलब बैक्टीरिया के केस में, इसीलिए इसको हम लोग स्टडी करते हैं जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन आता है कि ये राइबोस्विचेस क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? तो देखो राइबोस्विचेस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग राइबोस्विचेस में ये पढ़ेंगे कि राइबोस्विच क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज राइबोस्विच। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वेयर इट इज प्रेजेंट, मतलब राइबोस्विच कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे ये राइबोस्विच का फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे राइबोस्विच का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ राइबोस्विच, मतलब राइबोस्विच कैसे करके काम करता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाउ इट रेगुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, कैसे करके ये जीन के जो एक्सप्रेशन है उसको रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है। ठीक है, यही हम लोगों को स्टडी करना है किसमें? राइबोस्विचेस में। एक चीज याद रखिएगा, राइबोस्विचेस हम लोग मोस्टली राइबोस्विचेस किसमें देखने को मिलता है? बैक्टीरियल जीन्स में। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन के अंडर क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ठीक है, लेकिन ये राइबोस्विचेस हम लोग बोलेंगे ये यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमन किस में होता है? हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि ये राइबोस्विच क्या होता है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। देखो क्या है, यहां पर मैं लिख रहा हूं राइबोस्विच, राइबोस्विच लिख रहा हूं। ठीक है, ये क्या होता है? तो ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो राइबोस्विच है ना, वो दो टर्म के मिलने से बना है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? एक को हम लोग बोलते हैं राइबो, दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं? स्विच। तो राइबो जब भी टर्म आएगा ना, तो राइबो का मतलब हो गया आरएनए। ठीक है, और स्विच का मतलब क्या हो गया? हम लोग बोलेंगे रेगुलेशन। स्विच का मतलब क्या हो गया? रेगुलेशन, या क्या बोलेंगे हम लोग? कंट्रोल बोलेंगे। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं इसको, रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया? ऑफ, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज? ऑन, या क्या हम लोग बोलेंगे ऑफ। ठीक है, स्विच का मतलब तो वही होता है ना, रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब क्या चीज? स्विच है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब रेगुलेशन या कंट्रोल। ठीक है, तो याद रखना है कि जीन, अगर हम लोग बोलेंगे कोई एक जीन है, ठीक है, ये जीन मान लो क्या कर रहा है? हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है। ठीक है, क्या बना रहा है? हम लोग बोलेंगे एमआरएनए बना रहा है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए बना रहा है। अब हम लोग बोलेंगे एमआरएनए से फिर क्या बन रहा है? हम लोग बोलेंगे प्रोटीन बन रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? हम लोग ट्रांसलेशन बोलेंगे। तब हम लोग बोलेंगे कि वो जीन क्या किया? अपने आप को क्या किया? एक्सप्रेस किया। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर देखो यहां पर ध्यान से, अगर इस जीन से ट्रांसक्रिप्शन होने नहीं दिया जाए तो क्या प्रोटीन बनेगा? हम लोग बोलेंगे नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? जीन का रेगुलेशन हो गया एट द लेवल ऑफ क्या चीज? हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, मतलब जीन के एक्सप्रेशन को ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे ही क्या कर दिया गया? रोक दिया गया। ठीक है, अगर मान लो ये जीन ट्रांसक्रिप्शन कर लिया, एमआरएनए बना दिया, लेकिन ये एमआरएनए से फिर हम लोग बोलेंगे प्रोटीन ही नहीं बना, तो इसका मतलब हो गया कि जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जीन का रेगुलेशन हुआ एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन। एट द लेवल ऑफ क्या चीज? हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन। मतलब हम लोग बोलेंगे जीन रेगुलेशन वैसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या किया जाता है कि जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, रोका जाता है। तो किस किस लेवल पे रोका जा सकता है? हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे रोका जा सकता है, मतलब जीन को ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होने दो तो हम लोग बोलेंगे जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, मतलब प्रोटीन नहीं बनेगा। ठीक है,
और हम लोग बोलेंगे अगर ये जीन ट्रांसक्रिप्शन कर लिया, एमआरएनए बना लिया, तो एमआरएनए से फिर प्रोटीन ही नहीं बनने दो। मतलब हम लोग बोलेंगे ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, क्योंकि जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है जीन से क्या बने, प्रोटीन बने। तो यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, ट्रांसलेशन नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जीन के एक्सप्रेशन को रोक दिया गया एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर याद रखना है कि राइबो स्विच क्या होता है। राइबो का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे आरएनए। ठीक है, जब भी कभी देखो ध्यान से समझना, बहुत आसान है, जब भी कभी हम लोग बोलेंगे आरएनए मॉलिक्यूल, मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी कभी हम लोग बोलेंगे आरएनए मॉलिक्यूल क्या करता है, हम लोग बोलेंगे क्या करता है, जीन के एक्सप्रेशन को क्या करता है, हम लोग बोलेंगे कंट्रोल करता है, या हम लोग बोलेंगे क्या करता है, रेगुलेट करता है। रेगुलेट करता है या क्या करता है, हम लोग बोलेंगे कंट्रोल करता है। ठीक है, मतलब जीन के एक्सप्रेशन को रोकता है। ठीक है, मतलब जीन के एक्सप्रेशन को स्विच ऑन और स्विच ऑफ कराता है। ठीक है, तो वैसे मॉलिक्यूल को ही हम लोग, वैसे आरएनए मॉलिक्यूल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे आरएनए मॉलिक्यूल की हम लोग बोलते हैं राइबो स्विच। नाम से लग रहा है, राइबो मतलब आरएनए, स्विच का मतलब हो गया रेगुलेशन, ऑन ऑफ। ठीक है, मतलब राइबो स्विच वैसा आरएनए मॉलिक्यूल होता है, रेगुलेटरी आरएनए मॉलिक्यूल होता है, जो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे क्या करता है, जीन के एक्सप्रेशन को क्या करता है, रोकता है, या हम लोग बोलेंगे जीन के एक्सप्रेशन को क्या करता है, रेगुलेट करता है, या हम लोग बोलेंगे जीन के एक्सप्रेशन को ऑफ और ऑन करवाता है। ठीक है, तो वैसे आरएनए मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे, राइबो स्विच। ठीक है, याद रखना है। तो ये आरएनए मॉलिक्यूल या राइबो स्विच हम लोग बोलेंगे जीन के एक्सप्रेशन को कहां किस किस लेवल पे रोक सकता है, तो याद रखना है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे रोक सकता है। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे ये जीन के एक्सप्रेशन को किस लेवल पे रोक सकता है, तो हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशनल लेवल पे भी क्या कर सकता है, जीन के एक्सप्रेशन को ये राइबो स्विच क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, रोक सकता है, या हम लोग बोलेंगे ऑन या ऑफ कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, राइबो स्विच बोलते हैं। ये सिंपल लैंग्वेज में हम लोग यही बोलेंगे, क्योंकि ये जो टर्म है, इस टर्म का मतलब यही है कि राइबो स्विच वैसा आरएनए मॉलिक्यूल होता है, रेगुलेटरी आरएनए मॉलिक्यूल होता है, जो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे जीन के एक्सप्रेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, या हम लोग बोलेंगे रोकता है, या हम लोग बोलेंगे ऑन और ऑफ करता है। ठीक है, किस लेवल पे करता है, या तो ये आरएनए मॉलिक्यूल जीन के एक्सप्रेशन को ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, या तो हम लोग बोलेंगे ये आरएनए मॉलिक्यूल क्या करेगा, जीन के एक्सप्रेशन को ट्रांसलेशनल लेवल पे क्या करेगा, कंट्रोल करेगा या रोकेगा। ठीक है, याद रखना है। तो अब देखो यहां पर क्या कॉन्सेप्ट है, यहां पर हम बताने का ये कॉन्सेप्ट है कि अभी तक हम लोग क्या देखे हैं, अभी तक हम लोग देखे हैं प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन में क्या देखे, हम लोग लैग ऑपेरोन का कॉन्सेप्ट देखे हैं। याद कीजिए, लैग ऑपेरोन का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा है। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा है, ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा है। ठीक है, जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स में याद कीजिए, मैंने पढ़ाया, आप देख सकते हैं, जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो इसमें देखो ध्यान से, लैग ऑपेरोन अगर हम लोग ये स्टडी भी कर लिए हैं, तो लैग ऑपेरोन में याद रखना, इसमें भी क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे जीन का रेगुलेशन हो रहा है एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, लेकिन यहां पर देखो ध्यान से, लैग ऑपेरोन में मोस्टली जो जीन का रेगुलेशन होता है वो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे होता है, याद रखना इसको। लेकिन यहां पर लैग ऑपेरोन के टाइम पे याद रखना, कोई भी आरएनए मॉलिक्यूल, याद रखना कोई भी आरएनए मॉलिक्यूल जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल नहीं किया था लैग ऑपेरोन के टाइम पे। रैदर हम लोग बोलेंगे कि लैग ऑपेरोन के टाइम पे क्या बना था, हम लोग बोलेंगे रेगुलेटरी प्रोटीन बना था। यहां पर देखो रेगुलेटरी प्रोटीन बना था, जिसको हम लोग क्या बोले थे, जिसको हम लोग बोले थे लैग रिप्रेशर मॉलिक्यूल। याद कीजिए, मैंने पढ़ाया था टेट्रामर क्या था, लैग रिप्रेशर मॉलिक्यूल था। वही क्या कर रहा था, हम लोग बोलेंगे जीन के एक्सप्रेशन को क्या कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, क्या कर रहा था, हम लोग बोलेंगे कंट्रोल कर रहा था। किस लेवल पे कंट्रोल कर रहा था, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे। मतलब लैग ऑपेरोन के टाइम पे देखो ध्यान से, रेगुलेटरी प्रोटीन क्या किया, जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, उसी तरह सिमिलरली हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन के टाइम पे भी क्या बना था, हम लोग बोलेंगे रेगुलेटरी प्रोटीन बना था। याद कीजिए, मैंने पढ़ाया है। और वो रेगुलेटरी प्रोटीन क्या कर रहा था, हम लोग बोलेंगे क्या कर रहा था, ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन को क्या कर रहा था, हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन को क्या कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था। मतलब ये रेगुलेटरी प्रोटीन क्या कर रहा था, ट्रिप ऑपेरोन को कंट्रोल कर रहा था। हम लोग बोलेंगे किस किस लेवल पे, हम लोग बोलेंगे एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड हम लोग बोलेंगे एट द लेवल ऑफ क्या चीज, ट्रांसलेशन, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, राइबोसोमल एटेन्यूएशन।
ठीक है। तो मेरा बताने का क्या मतलब हुआ, बताने का मेरा ये मतलब हुआ कि जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स में लैक ऑपेरॉन में हम लोग बोलेंगे रेगुलेटरी प्रोटीन क्या कर रहा था, जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा था ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे। ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में भी रेगुलेटरी प्रोटीन क्या कर रहा था, जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा था ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, ठीक है। और ट्रांसलेशनल लेवल पे भी हम लोगों ने स्टडी किया, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों में देखो ध्यान से, रेगुलेटरी प्रोटीन क्या कर रहा था, जीन के एक्सप्रेशन को स्विच ऑन स्विच ऑफ कर रहा था, मतलब कंट्रोल कर रहा था। यहां पर ये दोनों के केस में कोई भी आरएनए मॉलिक्यूल जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल नहीं कर रहा था, ठीक है। याद रखिएगा रेगुलेटरी प्रोटीन कंट्रोल कर रहा था, लेकिन याद रखना है, लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे कि जब कभी आरएनए मॉलिक्यूल, याद रखना है, जब कभी आरएनए मॉलिक्यूल क्या करने लगे, जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने लगे, तो वैसे आरएनए मॉलिक्यूल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोस्विच बोलते हैं, ठीक है। याद रखना है, ठीक। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जब आरएनए मॉलिक्यूल, मोस्टली एमआरएनए होता है, जब आरएनए मॉलिक्यूल क्या करने लगे, हम लोग बोलेंगे जीन के एक्सप्रेशन को क्या कर दे, कंट्रोल कर दे, मतलब जीन के एक्सप्रेशन को क्या कर दे, रोक दे एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन, तो वैसे आरएनए मॉलिक्यूल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोस्विच बोलते हैं, ठीक है। और याद रखना राइबोस्विच से भी क्या होता है, जीन के एक्सप्रेशन को क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, ऑन या ऑफ कराया जाता है, ठीक है। इसीलिए राइबोस्विच को हम लोग किसके अंडर पढ़ते हैं, जीन रेगुलेशन के अंडर पढ़ते हैं। लेकिन ये देखा गया मोस्टली हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया के केस में, इसीलिए इसको हम लोग प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन के अंडर स्टडी करते हैं, ठीक है। याद रखना है, लेकिन ये राइबोस्विच हम लोग बोलेंगे कुछ यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाया जाता है, ठीक है। तो मोस्टली हम लोग क्या चीज देख रहे हैं, मोस्टली हम लोग देख रहे हैं कि राइबोस्विच बैक्टीरिया में एक्ट करता है, इसीलिए इसको हम लोग प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन के अंडर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे राइबोस्विच का। तो हम लोग को ये चीज तो समझ में आ गया कि कोई आरएनए मॉलिक्यूल है जो बैक्टीरिया में क्या कर रहा है, जीन के एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है, रोक रहा है, ठीक है। तो अब देखो यही यहां पर यही व्हाट इज राइबोस्विच का मतलब यही हुआ। अब देखो मैं थोड़ा सा और ज्यादा डेप्थ में लेके जा रहा हूं कि राइबोस्विच को हम लोग कैसे करके मतलब और अच्छे से समझ सकते हैं और इसका डेफिनेशन को बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर देखो, यहां पर मैं और दूसरे तरीके से बता रहा हूं कि राइबोस्विच को हम लोग कैसे करके समझ सकते हैं। देखो याद रखना है, इन केस ऑफ बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोस्विच का कॉन्सेप्ट आता है मोस्टली, ठीक है। तो देखो इसको समझने से पहले याद रखना है कि हम लोग थोड़ा सा एमआरएनए के बारे में जानना पड़ेगा। तो ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो एमआरएनए मॉलिक्यूल है, याद रखना किसमें, प्रोकैरियोटिक एमआरएनए मॉलिक्यूल है। तो प्रोकैरियोटिक एमआरएनए मॉलिक्यूल का एक तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम एंड होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम एंड होगा, हम लोग जानते हैं ये चीज, ठीक है। अब देखो ये जो एमआरएनए है ना, ये जो एमआरएनए मॉलिक्यूल है, इसको मैं यहां पर लिखा हूं, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक एमआरएनए है, ठीक है, याद रखना है। अब ये एमआरएनए, इसका मतलब ये कोई जीन से बना होगा, ठीक है, ये कोई जीन से बना होगा। मान लो ये कोई जीन से बना है, यहां पर ये जीन को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है। ये मान लो कोई बैक्टीरिया का जीन है, ठीक है। तो क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे ये जीन से क्या बना, हम लोग बोलेंगे एमआरएनए बना, ठीक है। अब देखो ये जो एमआरएनए है ना, इस एमआरएनए में क्या होगा, कहीं पर हम लोग बोलेंगे स्टार्ट कोडोन प्रेजेंट होगा, बिल्कुल एयूजी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्ट कोडोन बोलते हैं। जहां से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा, ठीक है। और कहीं पर क्या प्रेजेंट होगा, बिल्कुल हम लोग बोलेंगे स्टॉप कोडोन प्रेजेंट होगा, जिसको यूएए बोलते हैं, ठीक है। क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्टॉप कोडोन होगा कहीं पर, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से याद रखना है कि एमआरएनए में स्टार्ट कोडोन से लेके स्टॉप कोडोन, ये जो पार्ट है ना, यही पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, हम लोग बोलेंगे कोडिंग पार्ट, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि यही पार्ट क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडिंग पार्ट, या क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओपन रीडिंग फ्रेम। तो ओपन रीडिंग फ्रेम क्या होता है, याद रखिएगा, ओपन रीडिंग फ्रेम एमआरएनए का वो पार्ट होता है जिससे क्या बने, हम लोग बोलेंगे, जिससे क्या बने, हम लोग बोलेंगे एक प्रोटीन का चेन बने, ठीक है। तो जब ट्रांसलेशन होगा तो इससे क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे यहां से लेके यहां तक ही क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का चेन बनेगा, ठीक है। उस पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन रीडिंग फ्रेम बोलते हैं। या हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओपन रीडिंग फ्रेम एमआरएनए का वो पार्ट होता है जो कि स्टार्ट होता है स्टार्ट कोडोन से और खत्म होता है, हम लोग बोलेंगे स्टॉप कोडोन में, ठीक है। और यही क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे एक फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इसको ही हम लोग बोलते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम।
अब यहां पर समझिए क्या चीज मैं बताने जा रहा हूं। स्टार्ट कोडोन से जस्ट हम लोग बोलेंगे, स्टार्ट कोडोन से पहले इस तरफ देखो, इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट कोडोन के पहले को हम लोग क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम बोलेंगे। अपस्ट्रीम टू क्या चीज, स्टार्ट कोडोन, और इस तरफ वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, स्टार्ट कोडोन के डाउनस्ट्रीम वाला पार्ट है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर स्टार्ट कोडोन से पहले या अपस्ट्रीम टू द स्टार्ट कोडोन, जो यहां पर आरएनए में जो भी सीक्वेंस प्रेजेंट है न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है बिफोर स्टार्ट कोडोन, जितना भी हम लोग बोलेंगे जो एमआरएनए का पार्ट है, या हम लोग बोलेंगे यहां पर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है एमआरएनए में, उसको हम लोग बोलते हैं 5 प्राइम यूटीआर। ठीक है, 5 प्राइम यूटीआर का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन। 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन मतलब ये वाला जो रीजन है एमआरएनए का, उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये नॉन कोडिंग पार्ट है, या हम लोग बोलेंगे अनट्रांसलेटेड पार्ट है। इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 5 प्राइम लीडर सीक्वेंस भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 5 प्राइम लीडर सीक्वेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर समझो, ये देखो ये स्टॉप कोडोन के इस तरफ वाला पार्ट, स्टॉप कोडोन के इस तरफ वाला पार्ट। ठीक है, आफ्टर स्टॉप कोडोन जो भी हम लोग बोलेंगे यहां पर एमआरएनए में जो भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा, ठीक है, वो सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, वो सीक्वेंस को हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम यूटीआर। मतलब हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन। 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन, ये कभी भी प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा या ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन। 3 प्राइम की तरफ इसीलिए क्या बोलेंगे, 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन। ये इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 3 प्राइम ट्रेलर सीक्वेंस। ठीक है, 3 प्राइम क्या बोलेंगे, ट्रेलर सीक्वेंस भी बोलेंगे। अब यहां पर समझो क्या है कॉन्सेप्ट, किसका हम लोग बोलेंगे, राइबोस्विच का। देखो याद रखना है, स्टार्ट कोडोन से जस्ट हम लोग बोलेंगे कौन वाला एरिया में, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम यूटीआर वाले एरिया पे। यहां पर इन केस ऑफ याद रखना, ये जो एमआरएनए वो कैसा एमआरएनए हम लोग बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक एमआरएनए। ये कैसा एमआरएनए हम लोग बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक एमआरएनए है। ठीक है, तो स्टार्ट कोडोन से जस्ट हम लोग बोलेंगे इस तरफ अपस्ट्रीम। ठीक है, कहां, 5 प्राइम यूटीआर एरिया में, यहां पर हम लोग बोलेंगे कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, किसका हम लोग बोलेंगे, आरएनए का या न्यूक्लियोटाइड का। ये आरएनए तो है ना, एमआरएनए है। ठीक है, और इस स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं राइबोसोमल बाइंडिंग सीक्वेंस या साइट, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन डालगार्नो सीक्वेंस। ठीक है, याद रखना है, स्टार्ट कोडोन से पहले मिलेगा। ठीक है, और राइबोसोमल बाइंडिंग सीक्वेंस या साइन डालगार्नो सीक्वेंस वैसा सीक्वेंस होता है जहां पर आके राइबोसोम बाइंड करता है और प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन को स्टार्ट करता है। मैंने पढ़ाया है, आप देख सकते हैं, ट्रांसलेशन टॉपिक का मैंने पढ़ाया, मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, ट्रांसलेशन को स्टडी कीजिएगा। ठीक है, मैंने बताया है। ठीक है, अब यहां पर समझो, देखो जो मैं बताने जा रहा हूं, ये जो है ना, ये जो मतलब यहाँ ये जो पार्ट है 5 प्राइम यूटीआर वाला, जो क्या चाहिए हम लोग बोलेंगे पार्ट है किसका, एमआरएनए का। उस एमआरएनए में देखो ध्यान से, ये 5 प्राइम यूटीआर में क्या चाहिए, ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। ये सब क्या है, मैं इसको मिटा रहा हूं, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड का तो सीक्वेंस है ना। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ना, ये वाला, ये जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी सीक्वेंस बोलते हैं, या क्या बोलेंगे, रेगुलेटरी सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, किसका, रेगुलेटरी सीक्वेंस या रेगुलेटरी सेगमेंट किसका, प्रोकैरियोटिक एमआरएनए का। कहां हम लोग बोलेंगे, 5 प्राइम यूटीआर में। ठीक है, तो ये जो रेगुलेटरी सीक्वेंस है या रेगुलेटरी सेगमेंट है जो कि प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे कहां पर, 5 प्राइम यूटीआर एरिया पे। यही रेगुलेटरी सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, यही रेगुलेटरी सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, राइबोस्विच बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, क्योंकि यही रेगुलेटरी सीक्वेंस क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे क्या कर रहा है, जीन के एक्सप्रेशन मतलब ट्रांसक्रिप्शन को भी कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे क्या चीज को कंट्रोल कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन को भी कंट्रोल कर रहा है, या ट्रांसक्रिप्शन को स्विच ऑन स्विच ऑफ करा रहा है, और हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन को भी कंट्रोल कर रहा है। कौन, हम लोग बोलेंगे ये रेगुलेटरी सीक्वेंस या रेगुलेटरी सेगमेंट। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोस्विच।
तो देख सकते हैं राइबोस्विच किसका पार्ट हुआ, हम लोग बोलेंगे एमआरएनए का पार्ट हुआ। एमआरएनए का कौन सा हम लोग बोलेंगे कहां पर प्रेजेंट होता है, 5 प्राइम यूटीआर एरिया पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, राइबोस्विच। अब देखो, अब ये जो राइबोस्विच होता है ना, ये क्या होता है, रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है, या हम लोग बोलेंगे रेगुलेटरी सेगमेंट होता है जो 5 प्राइम यूटीआर में मिलता है। तो ये तभी काम करेगा, याद रखना है, जब हम लोग बोलेंगे इस राइबोस्विच से कौन बाइंड करेगा, जब ये राइबोस्विच से कौन बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे कुछ लाइगेंड मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, ठीक है, स्मॉल लाइगेंड मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, तभी ये राइबोस्विच क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को भी कंट्रोल करेगा, और हम लोग बोलेंगे क्या चीज को कंट्रोल करेगा, ट्रांसलेशन को भी कंट्रोल करेगा। इसका मतलब हो गया कि राइबोस्विच जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकता है एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, राइबोस्विच जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकता है एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन, तब जब हम लोग बोलेंगे ये राइबोस्विच किससे जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे स्मॉल मॉलिक्यूल से जुड़ेगा, लाइगेंड मॉलिक्यूल से जुड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को ही, ऐसे रेगुलेटरी सीक्वेंस या रेगुलेटरी सेगमेंट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोस्विच बोलते हैं। वही मैंने देखो यहां पर डेफिनेशन में लिखा है। अब देखो मैं पढ़ रहा हूं, क्या चीज है कि जो राइबोस्विच होता है ना, वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है या रेगुलेटरी सेगमेंट होता है। देख सकते हैं राइबोस्विच क्या हो रहा है, रेगुलेटरी सीक्वेंस या रेगुलेटरी सेगमेंट होता है, जो कि टिपिकली प्रेजेंट होता है 5 प्राइम यूटीआर ऑफ एमआरएनए, जो कि टिपिकली प्रेजेंट होता है 5 प्राइम यूटीआर ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक एमआरएनए। देख सकते हैं यहां पर मैंने लिखा है, और ये क्या करता है, इट बाइंड्स विद द स्मॉल मॉलिक्यूल और लाइगेंड। और ये जो रेगुलेटरी सीक्वेंस है ना, जिसको राइबोस्विच बोलते हैं, वो किससे बाइंड करता है, स्मॉल मॉलिक्यूल से या लाइगेंड से बाइंड करता है। हम लोग देखेंगे कैसे बाइंड करता है, ठीक है। बाइंड करने के बाद ये क्या करता है, कंट्रोल्स और रेगुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स आइदर एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन। जैसे ही लाइगेंड से बाइंड करेगा तो ये राइबोस्विच जो है ये क्या करेगा, जीन के एक्सप्रेशन को ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे भी रोक सकता है, और हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशनल लेवल पे भी रोक सकता है, मतलब रेगुलेट कर सकता है। तो यही इसका डेफिनेशन है, जो मैंने लिखा है वही मैंने यहाँ पर समझाया, ठीक है। तो यही होता है राइबोस्विच। तो ये जो पहला होता है, पहला जो यहाँ पर ये व्हाट इज राइबोस्विच, उसका आंसर हम लोगों को मिल गया कि राइबोस्विच क्या होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि वेयर इट इज प्रेजेंट, कि ये राइबोस्विच कहां पर मिलता है। तो याद रखना है कि राइबोस्विच हम लोग बोलेंगे कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, स्टार्ट कोडोन से पहले, ठीक है, 5 प्राइम यूटीआर ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक एमआरएनए। मोस्टली जो मिलता है, याद रखना है, ये जो राइबोस्विच मिलता है वो कहां मिलेगा, 5 प्राइम यूटीआर एरिया पे मिलता है, किसका हम लोग बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक क्या चीज का हम लोग बोलेंगे, एमआरएनए। ये मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहां पर समझो, ये इसका आंसर था, वेयर इट इज प्रेजेंट, ठीक है। तो हम लोग जान गए ये कहां पर प्रेजेंट होता है, राइबोस्विच। अब देखो, अब क्वेश्चन आता है कि ये राइबोस्विच का जब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तब हम लोगों को पता चलेगा कि इसके पास क्या चीज होता है। ये राइबोस्विच जो है, यहाँ पर जो रेगुलेटरी सीक्वेंस है जो न्यूक्लियोटाइड का, उसके पास क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कुछ लाइगेंड को बाइंड करने के लिए बाइंडिंग साइट होता है, ठीक है, जिसको एप्टामर बोलते हैं, ठीक है, हम लोग देखेंगे। तो वो ये जो रेगुलेटरी सीक्वेंस या हम लोग बोलेंगे सेगमेंट या राइबोस्विच, वो कौन कौन लाइगेंड मॉलिक्यूल से या कौन कौन स्मॉल मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है, ठीक है। तो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कौन कौन मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है, तो हम लोग बोलेंगे ये ग्लाइसिन से बाइंड कर सकता है, कोएंजाइम B12 से बाइंड कर सकता है, कौन, ये राइबोस्विच। थायमीन से बाइंड कर सकता है, FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड से बाइंड कर सकता है, गुआनिन से बाइंड कर सकता है, मैग्नीशियम से बाइंड कर सकता है, और एस एडिनोसाइल मिथियोनिन सैम से बाइंड कर सकता है, और भी कुछ कुछ मॉलिक्यूल होता है उससे भी ये राइबोस्विच बाइंड कर सकता है। बाइंड करेगा तभी ये क्या करेगा, जीन के एक्सप्रेशन को या तो ऑन करेगा या ऑफ करेगा, मतलब रेगुलेट करेगा, ठीक है, या तो स्विच ऑन करेगा या स्विच ऑफ करेगा, ठीक है। जब तक राइबोस्विच लाइगेंड मॉलिक्यूल से बाइंड नहीं करेगा तब तक ये राइबोस्विच काम नहीं करेगा, ठीक है। ये राइबोस्विच या रेगुलेटरी सीक्वेंस तभी काम करेगा जब ये किससे बाइंड करे, हम लोग बोलेंगे राइबोस्विच लाइगेंड से बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे स्मॉल मॉलिक्यूल से बाइंड करे, और यही मॉलिक्यूल से बाइंड करता है कौन, हम लोग बोलेंगे ये रेगुलेटरी सीक्वेंस या राइबोस्विच, अपने काम को करने के लिए, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वेयर इट इज प्रेजेंट ये भी हो गया। फंक्शंस ऑफ राइबोस्विच क्या होता है, तो फंक्शंस ऑफ राइबोस्विच यही होता है कि जब ये लाइगेंड से बाइंड करेगा तो ये क्या करेगा, जीन के एक्सप्रेशन को क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे भी रोकेगा, कंट्रोल करेगा, और हम लोग बोलेंगे जीन के एक्सप्रेशन को ट्रांसलेशनल लेवल पे भी कंट्रोल करेगा, ठीक है। यही इसका फंक्शन है, किसका, राइबोस्विच का। तो ये कैसे करके करेगा, मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ राइबोस्विच में हम लोग देखेंगे, मतलब हाउ राइबोस्विच रेगुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। कैसे करके राइबोस्विच ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे जीन के एक्सप्रेशन को ऑन ऑफ कराता है, कैसे करके राइबोस्विच ट्रांसलेशनल लेवल पे जीन के एक्सप्रेशन को ऑन ऑफ कराता है, ये हम लोग देखेंगे, ये वाला टॉपिक जब हम लोग
मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ राइबोस्विच स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन मैकेनिज्म को समझने से पहले क्या समझना होगा, स्ट्रक्चर समझना होगा राइबोस्विच का, ठीक है, कि इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, तब हम लोगों को पता चलेगा, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पर ये फंक्शंस भी हो गया राइबोस्विच का, अब स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखो एक यहाँ पर ये भी है कि अकरेंस मतलब राइबोस्विच कहाँ मिलता है, ठीक है। तो याद रखना राइबोस्विच मोस्टली बैक्टीरिया में मिलता है, बैक्टीरियल जीन्स में मिलेगा, इसको याद रखना है, ठीक है। आर्किया, फंजाई, प्लांट्स में भी मिलता है क्या चीज हम लोग बोलेंगे, राइबोस्विच। इसका मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो मिलेगा ही राइबोस्विच, ठीक है, बैक्टीरिया में मोस्टली मिल ही रहा है, लेकिन हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में भी मिलेगा। जैसे प्लांट्स क्या होता है हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स होता है, तो यूकैरियोट्स में भी क्या मिलता है हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक जो जीन्स होता है उसमें भी राइबोस्विच मिलता है। लेकिन एनिमल के केस में या ह्यूमन के केस में अभी तक बस ह्यूमन के केस या एनिमल के केस में जो जीन्स होता है उसमें हम लोग बोलेंगे राइबोस्विच को अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया गया या फाउंड नहीं किया गया है, ठीक है, इसको याद रखना है। तो ये हो गया इसका अकरेंस। अब यहां पर देखो क्या मैं बताना चाहता हूं, यहां पर देखो राइबोस्विच का क्या क्या हम लोग बोलेंगे फीचर्स है, राइबोस्विच का हम लोग बोलेंगे क्या क्या फीचर्स है, ठीक है। तो पहला फीचर्स याद रखना है कि जो राइबोस्विच होता है वो कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे सीज एक्टिंग रेगुलेटरी एलिमेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ये सीज एक्टिंग रेगुलेटरी एलिमेंट का क्या मतलब हुआ, सीज एक्टिंग रेगुलेटरी एलिमेंट का क्या मतलब हुआ। ये जो राइबोस्विच है ना, ये राइबोस्विच हम लोग बोलेंगे कैसा होता है, सीज एक्टिंग रेगुलेटरी एलिमेंट है। क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि याद रखना है ये क्या करता है, खुद का जो mRNA है, ठीक है, खुद का ये इसका जो mRNA है ना, ठीक है, उस mRNA को ही नहीं बनने देता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन को ही रोक देता है, प्रीमेच्योर ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है, मतलब आधा ट्रांसक्रिप्शन हुआ और क्या करेगा, ये क्या करेगा हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन को रोक देगा, ठीक है। खुद अपना ही जो mRNA है उसमें ही कुछ चेंज लाके क्या करेगा, ये खुद का ही क्या कर देगा, ट्रांसक्रिप्शन को रोक देगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीज एक्टिंग रेगुलेटरी एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। सीज का मतलब यही होता है। अगर ये ट्रांस का मतलब क्या होता है, ट्रांस का मतलब क्या हो गया कि अगर ये रेगुलेटरी सीक्वेंस कोई दूसरा जो mRNA है उसमें कॉन्फर्मेशनल चेंज लाता और उसके एक्सप्रेशन को रोकता, तब हम लोग बोलते हैं ट्रांस एक्टिंग। लेकिन यहां पर क्या चीज है, यहां पर हम लोग देखेंगे ये जो राइबोस्विच है रेगुलेटरी सीक्वेंस वो क्या करेगा, खुद हम लोग बोलेंगे खुद का ट्रांसक्रिप्शन को नहीं होने देगा, ठीक है। खुद ये जो mRNA है उसी में क्या करेगा, कॉन्फर्मेशनल चेंज लाएगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीज एक्टिंग रेगुलेटरी एलिमेंट बोलते हैं। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या चीज है कि ओनली 4% ऑफ बैक्टीरियल जीन्स आर रेगुलेटेड बाय राइबोस्विचेस, बिल्कुल, ठीक है। याद रखना है कि जो भी मतलब बैक्टीरिया होता है, खासकर हम लोग बोलेंगे बैसिलस सबटिलिस, ये जो बैक्टीरिया होता है मोस्टली इसमें देखा गया, इसमें जो जीन्स होता है ना, बैक्टीरियल जो इसमें जीन्स होता है उसमें देखा गया कि लगभग 4% जो जीन्स होता है ना उसको रेगुलेट किया जाता है, हम लोग बोलेंगे किसके थ्रू, राइबोस्विच के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। तो इसको याद रखना है, इस पॉइंट्स का मतलब भी वही होगा, ठीक है। ओनली 4% ऑफ ऑल बैक्टीरियल जीन्स आर रेगुलेटेड बाय राइबोस्विचेस, मतलब जितना भी बैक्टीरियल जीन्स है ना, ठीक है, ओनली 4% जो बैक्टीरियल जीन्स होता है, सारे बैक्टीरियल जीन्स का वो कौन रेगुलेट करता है, हम लोग बोलेंगे राइबोस्विच रेगुलेट करता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग किसमें स्टडी करते हैं, प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन में स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो अगला प्रॉपर्टी क्या चीज है, कि राइबोस्विच रेगुलेट कर सकता है जीन एक्सप्रेशन को एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन। ये कैसे करते हैं हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखो ये क्या चीज है, रिसेंटली ये पता चला है कि राइबोस्विच हम लोग बोलेंगे 3' यूटीआर जो होता है बैक्टीरियल जीन्स का उसमें भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो 3' यूटीआर तो देखो यही वाला एरिया है ना, ठीक है, ये वाला एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, 3' अनट्रांसलेटेड रीजन बोलेंगे। यहां भी हम लोग बोलेंगे रिसेंटली ये पाया गया है कि ये भी क्या चीज का काम करता है, हम लोग बोलेंगे राइबोस्विच का काम करता है, ठीक है। याद रखना है यहां पर, लेकिन सारे बैक्टीरियल जीन्स का नहीं, हम लोग बोलेंगे सम बैक्टीरियल जीन्स, कुछ बैक्टीरियल जीन्स के 3' यूटीआर एरिया पे क्या मिलता है, हम लोग बोलेंगे राइबोस्विच मिलता है। लेकिन मोस्ट कॉमन हम लोग बोलेंगे जो राइबोस्विच है वो कहां मिलेगा,
5 प्राइम यूटीआर एरिया पे मिलेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है मोस्ट कॉमन, ठीक है। और ये मोस्टली देखा गया है किसको हम लोग बोलेंगे, बैक्टीरियल जीन्स के केस में, इसीलिए इसको हम लोग स्टडी करते हैं जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। हाउएवर इट इज आल्सो फाउंड इन यूकैरियोट्स। आप देख सकते हैं प्लांट्स के केस में, प्लांट्स यूकैरियोट्स है, ठीक है, उसमें भी मिलता है क्या चीज हम लोग बोलेंगे, राइबोस्विच मिलता है। लेकिन ह्यूमन और ये एनिमल्स के केस में हम लोग बोलेंगे राइबोस्विच अभी तक पता नहीं चला है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है हम लोग बोलेंगे किसका, राइबोस्विच का। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये राइबोस्विच जो है, ठीक है, रेगुलेटरी सीक्वेंस या रेगुलेटरी जो एमआरएनए है, वो रेगुलेटरी एमआरएनए कैसे करके क्या कर रहा है हम लोग बोलेंगे, जीन के एक्सप्रेशन को ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे और ट्रांसलेशन लेवल पे कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो इसको जानने से पहले हम लोगों को क्या जानना होगा, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस्विच जानना होगा, तभी समझ में आएगा कि ये राइबोस्विच कैसे करके क्या कर रहा है, काम कर रहा है, कैसे करके जीन के एक्सप्रेशन को ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे और ट्रांसलेशनल लेवल पे रोक रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस्विच, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस्विच, और उसके साथ साथ हम लोग ये भी स्टडी करेंगे कि राइबोस्विच कैसे करके फंक्शन करता है, कैसे करके जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, देखो ध्यान से, मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ राइबोस्विच का, ताकि मैं बता पाऊँ कि कैसे करके ये राइबोस्विच काम करता है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या चीज है, याद रखना ये क्या चीज है, प्रोकैरियोटिक एमआरएनए है, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ राइबोस्विच का, ये क्या चीज है, प्रोकैरियोटिक एमआरएनए है, ये 5 प्राइम एंड है प्रोकैरियोटिक एमआरएनए का, ये 3 प्राइम एंड है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मान लो कहीं पर क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट है, स्टार्ट कोडन प्रेजेंट है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं AUG से, ये क्या चीज, स्टार्ट कोडन है। मान लो यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्टॉप कोडन है, जिसको हम लोग UAA बोलते हैं, ये स्टॉप कोडन है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्टॉप कोडन है। और ये क्या चीज है, स्टार्ट कोडन है, स्टार्ट कोडन, ठीक है। स्टार्ट कोडन से लेकर स्टॉप कोडन तक के जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम बोलते हैं, ठीक है, या कोडिंग पार्ट बोलते हैं। जहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन बनेगा। ओपन रीडिंग फ्रेम वो पार्ट होता है एमआरएनए का जो स्टार्ट होता है किस, स्टार्ट कोडन से, और टर्मिनेट होता है किस में, स्टॉप कोडन में। और यही पार्ट क्या चीज में हेल्प करेगा, आगे जाके क्या चीज में हेल्प करेगा, ट्रांसलेशन में हेल्प करेगा, मतलब इसी पार्ट से पॉलीपेप्टाइड का चेन बनेगा। तो ओपन रीडिंग फ्रेम वो पार्ट होता है एमआरएनए का जो कि रिस्पांसिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। तो अब देखो स्टार्ट कोडन से इस तरफ वाला एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरफ वाला एरिया को हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम यूटीआर, मतलब 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन। और इस तरफ वाला एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम यूटीआर, मतलब 3 प्राइम क्या चीज हम लोग बोलेंगे, अनट्रांसलेटेड रीजन, ठीक है। जो स्टॉप कोडन किस तरफ प्रेजेंट है, 3 प्राइम एंड की तरफ प्रोकैरियोटिक एमआरएनए का, और हम लोग बोलेंगे स्टार्ट कोडन के बिफोर या अपस्ट्रीम प्रेजेंट है क्या चीज, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन प्रोकैरियोटिक एमआरएनए का, ठीक है। तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, प्रोकैरियोटिक एमआरएनए है, ये हम लोग जानते हैं। और हम लोग ये जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक एमआरएनए के 5 प्राइम यूटीआर जो एरिया होता है वहीं पर क्या मिलता है, हम लोग बोलेंगे रेगुलेटरी सीक्वेंस मिलता है न्यूक्लियोटाइड्स का। देखो ध्यान से, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, रेगुलेटरी सीक्वेंस है, ठीक है, रेगुलेटरी सीक्वेंस है। और ये जो रेगुलेटरी सीक्वेंस या रेगुलेटरी एलिमेंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं राइबोस्विच, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोस्विच बोलते हैं, ठीक है। और ये राइबोस्विच क्या करता है, हम लोग बोलेंगे जीन के एक्सप्रेशन को, प्रोकैरियोटिक जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन लेवल पे। तो स्टार्ट कोडन से जस्ट पहले देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, ठीक है। ये यूटीआर एरिया में इसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोमल बाइंडिंग साइट, या इसको हम लोग बोलते हैं शाइन डालगार्नो सीक्वेंस, जहां पर राइबोसोम बाइंड करता है, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर है राइबोस्विच का, लेकिन इससे इतना क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को और ज्यादा जूम करके या मैग्नीफाई करके देखेंगे यहाँ पर, तो कैसा दिखेगा, तो देखो ध्यान से कैसा दिखेगा। ये जो राइबोस्विच है ना, ये इसका स्ट्रक्चर कंटेन्स हम लोग बोलेंगे 2 पार्ट्स, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कंटेन करता है, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर जो होता है राइबोस्विच का वो मेड अप ऑफ हम लोग बोलेंगे 2 डोमेन या 2 पार्ट। पहला को बोलते हैं द एप्टामर, पहला डोमेन को क्या बोलते हैं, द एप्टामर डोमेन, पहला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्टामर, द एप्टामर डोमेन बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं दी क्या चीज, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या चीज है, एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म, द एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब देखो यही मैंने यहाँ पर लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस्विच,
कि जो राइबोस्विच होता है विच इज मेड अप ऑफ टू डोमेन, पहला को हम लोग बोलते हैं द एप्टामर डोमेन, दूसरा क्या बोलते हैं द एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, मतलब ये राइबोस्विच जो है वो हम लोग बोलेंगे इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, पहला द एप्टामर पार्ट या एप्टामर डोमेन, दूसरा हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर तो समझ में नहीं आ रहा कि एप्टामर डोमेन क्या होता है। तो देखो याद रखना है एप्टामर डोमेन, जो एप्टामर डोमेन होता है ना, ये एप्टामर डोमेन वैसा डोमेन होता है, याद रखना ये एप्टामर डोमेन वैसा डोमेन होता है जहां पर हम लोग, जहां से क्या होगा हम लोग बोलेंगे लाइगेंड मॉलिक्यूल बाइंड करेगा। ठीक है, जहां से हम लोग बोलेंगे कौन बाइंड करेगा, लाइगेंड मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, और जहां पर क्या प्रेजेंट होगा हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। जहां पर क्या प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, क्या है मैं बताऊंगा अभी। और जहां से कौन बाइंड करेगा हम लोग बोलेंगे लाइगेंड मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, और ये क्या करेगा आफ्टर बाइंडिंग, ये एप्टामर क्या चीज को ये करेगा, क्या चीज को चेंज करेगा, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म को चेंज करेगा। क्या मतलब है, देखो मतलब यहां पर है कि ये जो राइबोस्विच है ना, इसको मैं यहां पर ऐसे करके बना रहा हूं, देखना समझना क्या चीज है, बहुत आसान है। ठीक है, ये जो राइबोस्विच है इसको मैं ऐसे करके बना रहा हूं, देखो ध्यान से, यहां पर इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं। ठीक है, राइबोस्विच है, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं सबसे अच्छा। ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं ये वाला। फिर ये क्या चीज होगी हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर है mRNA का, ये भी क्या है सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये वाला देख सकते हैं, ये सब क्या है सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से, ये जो पार्ट है ना यहां से लेके यहां तक वाला पार्ट, ठीक है, यहां से लेके यहां तक वाला जो पार्ट है, यहां पर वाला ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट को ही हम लोग बोलते हैं, ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्टामर बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्टामर बोलते हैं ये वाला पार्ट को। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बच गया, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, क्या बोलेंगे एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म बोलेंगे। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या था, यहां पर क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट है, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं शाइन डालगार्नो सीक्वेंस बोलते हैं। फिर इसके बाद देखो देख सकते हैं आप लोग क्या स्टार्ट होता है, हम लोग बोलेंगे स्टार्ट कोडोन स्टार्ट होता है यहाँ पर। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे स्टार्ट कोडोन है, AUG, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे स्टार्ट कोडोन है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे स्टॉप कोडोन है, या इसको हम लोग UAA बोलेंगे। इस तरफ 3 प्राइम एंड है, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यही हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर है किसका, ये स्ट्रक्चर है राइबोस्विच का। तो ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट को मैं ऐसे करके मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो समझो क्या चीज है, ये जो एंटायर पार्ट है ना, देखो ध्यान से, ये तो क्या चीज हम लोग बोलेंगे mRNA ही है ना। ठीक है, तो ये mRNA में देखो ध्यान से, ये सब क्या चीज का फॉर्मेशन हो गया, हम लोग बोलेंगे स्टेम लूप का फॉर्मेशन हो गया। ये सब क्या स्टेम लूप है। ठीक है, ये वाला, ये क्या चीज स्टेम लूप, ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेम, और ये पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं लूप, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टेम लूप। ठीक है, तो ये जो स्टेम लूप बना है, ये क्यों बना है, ये जो स्टेम लूप है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। किसका हम लोग बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक mRNA का। तो ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना है, ये जो स्टेम लूप बना है, वो किसकी वजह से बना है, तो याद रखना है वो हम लोग बना है किसकी वजह से, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड की वजह से, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, यहां पर देखो ध्यान से, ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ये RNA है ना, mRNA न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की वजह से क्या होगा हम लोग बोलेंगे ये लूपिंग, और यहां पर ये वाला क्या चीज हो गया, बेस पेयर हो गया, ये सब ये बेस पेयर हो गया, ये बेस पेयर हो गया, इसके बीच में क्या प्रेजेंट हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो उस हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बोलेंगे। क्यों इंट्रा बोलेंगे, क्योंकि देख सकते हैं ये क्या चीज है, केवल सिंगल स्ट्रैंड है ना ये प्रोकैरियोटिक mRNA का, इसीलिए यहां पर हम लोग वर्ड यूज करेंगे क्या चीज, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और ये क्या चीज है, ये इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड्स है बिटवीन द बेस पेयर। ठीक है, ये भी क्या है, ये सब क्या है बेस पेयर है, देख सकते हैं ये सब, और इसके बीच में क्या इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड्स का क्या इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हुआ ये सब, और इसी इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड्स और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की वजह से क्या बना हम लोग बोलेंगे, ये जो ये प्रोकैरियोटिक जो mRNA है ना, उसमें क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर के पास क्या चीज है, ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है देख सकते हैं यहां से लेके यहां तक, ये पार्ट को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये पार्ट को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं
इस पार्ट को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं एप्टामर, एप्टामर डोमेन। तो इसके पास क्या है, तो इसके पास हम लोग बोलेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लाइगेंड बाइंडिंग साइट है। ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लाइगेंड बाइंडिंग साइट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइगेंड बाइंडिंग साइट है। ठीक है, तो अब देखो समझो, यहाँ पर क्या मैं लिखा हूं, यहाँ पर मैं लिखा हूं कि राइबोस्विच मेड अप ऑफ टू डोमेन्स। बिल्कुल देख सकते हैं, एक एप्टामर डोमेन और दूसरा को क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म डोमेन। ठीक है, तो अगर एप्टामर डोमेन को अगर हम लोग देखेंगे तो एप्टामर डोमेन वैसा डोमेन होता है जहां पर क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। देख सकते हैं यहाँ पर, जहां पर क्या प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्यों बनता है, हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है ड्यू टू पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एंड इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से बनता है। ठीक है, और ये इसीलिए बनता है ताकि यहाँ पर क्या बन सके, हम लोग बोलेंगे लाइगेंड बाइंडिंग साइट क्रिएट हो सके। किस में, हम लोग बोलेंगे एप्टामर में। इसीलिए एप्टामर को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्टामर राइबोस्विच का वो पार्ट होता है जहां से हम लोग बोलेंगे आके कौन बाइंड करता है, हम लोग बोलेंगे लाइगेंड बाइंड करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया, हम लोग बोलेंगे लाइगेंड बाइंडिंग साइट हो गया। ठीक है, और ये वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे एप्टामर, और ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म। यहाँ पे क्या चीज हम लोग बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, क्योंकि ये क्या चीज है, mRNA तो है ना। ठीक है, तो एप्टामर प्लस हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म, इसी को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक क्या चीज है, राइबोस्विच है। ठीक है, अब यहां पर देखो समझिए क्या होता है, यहां पर एक्चुअल में क्या होता है, देखो ध्यान से, कोई भी लाइगेंड देखना समझना क्या चीज है, कोई भी लाइगेंड जब अपने एप्टामर से बाइंड करता है, कोई भी लाइगेंड जब एप्टामर से बाइंड करता है लाइगेंड बाइंडिंग साइट से, तो यहां पर क्या होता है, ये जो एप्टामर होता है ना, वो क्या करता है, वो हम लोग बोलेंगे क्या करता है, ये जो एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म है ना, ये जो एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म है ना, ये वाला एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म जो है, ये वाला पार्ट, ठीक है, राइबोस्विच का, इसमें क्या लाता है, हम लोग बोलेंगे इसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज लाता है, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज लाता है। ठीक है, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज लाता है, या हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल चेंज लाता है। ठीक है, यही कॉन्फॉर्मेशनल चेंज या स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से हम लोग बोलेंगे जीन का एक्सप्रेशन या तो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, या तो हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशनल लेवल पे क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे जीन का एक्सप्रेशन टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, किसकी वजह से, हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज की वजह से, याद रखना है जीन का एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, या तो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे रुकेगा जीन का एक्सप्रेशन, या तो हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशनल लेवल पे रुकेगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे रुकेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट, मतलब ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, जिसको हम लोग एटीन्यूएशन भी बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, मैकेनिज्म के टाइम पे बताऊंगा, आएगा एटीन्यूएशन। ठीक है, और ट्रांसलेशनल लेवल पे रुकेगा तो कैसे रुकेगा ये मैं अभी बताऊंगा, अभी हम लोग जब मैकेनिज्म देखेंगे तो। ठीक है, तो यही पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, यही पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, यही पार्ट को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, राइबोस्विच बोलेंगे। वही मैंने देखो यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एप्टामर के बारे में क्या लिखा है, एप्टामर के बारे में ये लिखा है कि एप्टामर वो पार्ट होता है राइबोस्विच का जहां से आके लाइगेंड बाइंड करता है। ठीक है, और एप्टामर में क्या प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, देख सकते हैं ये सब स्टेम लूप है, ये सब सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या बनाता है, हम लोग बोलेंगे क्या बनाता है, लाइगेंड बाइंडिंग साइट बनाता है। देखो लाइगेंड बाइंडिंग साइट बनाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बना, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना हम लोग बोलेंगे ड्यू टू पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एंड इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से बना। ठीक है, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस, इसकी वजह से क्या बना, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना। अब देखो क्या होता है, जैसे ही बाइंड कर जाता है लाइगेंड एप्टामर में, जैसे ही देखो यहाँ पर लाइगेंड बाइंड करके किसमें, एप्टामर में, तो अब ये एप्टामर क्या करता है, ये पूरा एप्टामर क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ये जो एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म जो है ना, जो दूसरा पार्ट है किसका, हम लोग बोलेंगे राइबोस्विच का, उसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज लाता है। क्या लाता है हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म में। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज लाता है किसमें, एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म ऑफ राइबोस्विच में, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग बोलेंगे या तो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाता है, जिसको प्रीमेच्योर टर्मिनेशन बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन का, या एटीन्यूएशन बोलते हैं। ठीक है, या तो हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, मतलब ट्रांसलेशन नहीं होता है। अगर ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जीन का रेगुलेशन हो गया एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर
एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने क्या लिखा, एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म वो पार्ट होता है राइबोस्विच का जहां पर क्या आता है, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आता है, ठीक है, जहां पर क्या आता है, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आता है, ठीक है। और ये कॉन्फॉर्मेशनल चेंज किसकी वजह से आ रहा है, हम लोग बोलेंगे एप्टामर में जब लाइगेंड बाइंड कर रहा है उसकी वजह से आ रहा है। तो ये कॉन्फॉर्मेशनल चेंज क्या होता है, इसमें भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज में भी क्या बनेगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, जो कि क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करेगा, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन को भी टर्मिनेट करेगा, ठीक है। तो क्या सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, कैसे बनता है, ये अभी हम लोग देखेंगे किसमें, हम लोग बोलेंगे मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ राइबोस्विच में, ठीक है। तो ये क्या चीज हो गया, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर हो गया किसका, राइबोस्विच का। अभी हम लोग क्या देखेंगे, कैसे करके ये राइबोस्विच काम करता है, या कैसे करके हम लोग बोलेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग है वो देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे राइबोस्विच। राइबोस्विच कैसे करके जीन को रेगुलेट करता है, वही मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखा है कि मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ राइबोस्विच या हाउ इट रेगुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ जीन इन प्रोकैरियोट्स। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे, जिस एग्जांपल में ये सैम जो है ना, सैम मतलब एस एडेनोसाइल मिथियोनिन, ये याद रखना लाइगेंड मॉलिक्यूल है, ठीक है। सैम सेंसिंग राइबोस्विच इन बेसिलस सबटिलिस, ठीक है, ये लाइगेंड मॉलिक्यूल है जो कि हम लोग बोलेंगे बेसिलस सबटिलिस का जो राइबोस्विच है उसके हम लोग बोलेंगे एप्टामर रीजन से बाइंड करता है, कौन, सैम। उसके एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट में यही, सॉरी एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो केस हो सकता है। पहला केस कि जब सैम मॉलिक्यूल या लाइगेंड मॉलिक्यूल नहीं बाइंड किया है किसमें, एप्टामर ऑफ राइबोस्विच, तब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे तब जीन का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। तो या और केस 2 में क्या है, जब लाइगेंड मॉलिक्यूल या सैम बाइंड कर गया तब हम लोग बोलेंगे जीन का एक्सप्रेशन ऑफ हो जाएगा, मतलब क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा, ठीक है। दो केस हम लोग देखेंगे। तो देखो यहाँ पर केस 1 पहले समझते हैं, बहुत आसान है। देखो क्या है केस 1 में, देखो ध्यान से, ये वाला क्या चीज, राइबोस्विच है ना, तो ये वाला पार्ट क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एप्टामर बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्टामर। और ये वाला पार्ट क्या चीज है, लाइगेंड बाइंडिंग साइट है, ठीक है। और ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन क्या चीज, प्लेटफॉर्म है, एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म है किसका, हम लोग बोलेंगे राइबोस्विच का, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ये सब सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अब देखो यहाँ पर कोई भी लाइगेंड नहीं है, ये वाला क्या चीज है, लाइगेंड बाइंडिंग साइट है ना, यहाँ पर कोई भी लाइगेंड बाइंड नहीं किया है किसमें, एप्टामर में। नो लाइगेंड या सैम बाइंड्स विद एप्टामर, यहाँ पर कोई भी हम लोग बोलेंगे लाइगेंड या हम लोग बोलेंगे सैम मतलब सोडियम एडेनोसाइल मिथियोनिन मॉलिक्यूल नहीं बाइंड किया है, ठीक है। तब देखो ध्यान से, तब हम लोग बोलेंगे कुछ भी हम लोग बोलेंगे, ये जो कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आता है ना एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म पे, वहां पर कोई भी कॉन्फॉर्मेशनल चेंज नहीं हुआ। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जब कोई भी हम लोग बोलेंगे लाइगेंड मॉलिक्यूल आगे बाइंड नहीं करता है एप्टामर ऑफ राइबोस्विच, ठीक है, और उस लाइगेंड को हम लोग सैम बोलते हैं, सैम जब नहीं बाइंड कर रहा है एप्टामर ऑफ राइबोस्विच, तब क्या, और हम लोग बोलेंगे ये जो एप्टामर है वो एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म में कोई भी कॉन्फॉर्मेशनल चेंज नहीं लाता। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नो कॉन्फॉर्मेशनल चेंज, नो कॉन्फॉर्मेशनल चेंज या स्ट्रक्चरल चेंज, नो कॉन्फॉर्मेशनल चेंज, नो कॉन्फॉर्मेशनल चेंज या स्ट्रक्चरल चेंज, ठीक है। और क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, और क्या होगा, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज नहीं आएगा तो हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जीन का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब जीन का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। जीन का एक्सप्रेशन होगा मतलब क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे जीन किस कंडीशन पे रहेगा, स्विच ऑन कंडीशन पे रहेगा। क्यों, क्योंकि कोई भी कॉन्फॉर्मेशनल चेंज नहीं आया किसमें, एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या चीज है, आरबीएस का मतलब हो गया राइबोसोम बाइंडिंग साइट, या इसको हम लोग बोलते हैं साइन डालगार्नो सीक्वेंस। ये स्टार्ट कोडन है, ये स्टॉप कोडन है। ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन रीडिंग फ्रेम बोलते हैं, जो कि ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड को बनाता है। तो यहाँ पर जब कोई भी हम लोग बोलेंगे लाइगेंड मॉलिक्यूल ये सैम मॉलिक्यूल नहीं है एप्टामर में, तो एप्टामर में कोई भी जब लाइगेंड मॉलिक्यूल बाइंड नहीं किया तो हम लोग बोलेंगे कोई भी कॉन्फॉर्मेशनल चेंज नहीं आएगा एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म ऑफ राइबोस्विच, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या होगा, जीन का एक्सप्रेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, और हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन भी होगा, और क्या होगा, प्रोटीन बनेगा, ठीक है। मतलब जीन एक्सप्रेशन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑन रहेगा, ठीक है। तो ये था हम लोग बोलेंगे जब कोई भी लाइगेंड बाइंड नहीं किया किससे, एप्टामर से, तब जीन एक्सप्रेशन हो रहा है, देख सकते हैं होगा बिल्कुल, ठीक है। और ये वाला पार्ट से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, और इसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा, और क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन भी होगा, ठीक है। और क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन बनेगा, मतलब जीन एक्सप्रेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या है, लाइगेंड मॉलिक्यूल जिसको सैम बोलते हैं वो बाइंड करता है किससे, एप्टामर से,
तब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जीन का एक्सप्रेशन ऑफ हो जाएगा। किस लेवल पे, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमेच्योर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। क्या है इसका मतलब, देखो तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक एमआरएनए है, ये स्टार्ट कोडोन है, ये स्टॉप कोडोन है, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे एप्टामर है, ठीक है। और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे एप्टामर है, ये वाला राइबोस्विच का ये वाला लाइगेंड बाइंडिंग साइट है। और ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये क्या चीज है एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म है, हम लोग जानते हैं ये, ठीक है। आरबीएस मतलब राइबोसोम बाइंडिंग साइट है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं एसटीएस मतलब इसको हम लोग बोलते हैं साइन डालगार्नो सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या और हम लोग बोलेंगे बैसिलस सबटिलिस में क्या और हम लोग बोलेंगे ये जो राइबोस्विच है यहाँ पर कौन सा मॉलिक्यूल आके बाइंड कर, हम लोग बोलेंगे सैम। सैम को हम लोग बोलते हैं लाइगेंड मॉलिक्यूल आके बाइंड किया, ठीक है, एस एडेनोसाइड मेथियोनीन। तब देखो ध्यान से ये एप्टामर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो एप्टामर है ना, ये एप्टामर में जैसे ही लाइगेंड मॉलिक्यूल बाइंड करेगा तो ये क्या करेगा, देखो ध्यान से ये क्या करेगा कॉन्फॉर्मेशनल चेंज लाएगा, किसमें एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म में। तो ये क्या करेगा कॉन्फॉर्मेशनल चेंज लाएगा एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म में, मतलब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म में हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, हम लोग बोलेंगे एक लूप का फॉर्मेशन होगा, स्टेम लूप का फॉर्मेशन होगा। और उस स्टेम लूप को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, उस स्टेम लूप को हम लोग बोलेंगे क्या चीज ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन स्टेम लूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन स्टेम लूप। तो ये जो स्टेम लूप है ना, ये स्टेम लूप किस में बना, एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म में बना, ठीक है। इसको आप लोग क्या बोल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन स्टेम लूप, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये ट्रांसक्रिप्शन और ये टर्मिनेशन स्टेम लूप क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज को मूव करने नहीं देगा आगे। तो आरएनए पॉलीमरेज जब मूव नहीं कर पाएगा तो हम लोग बोलेंगे क्या नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो देख सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे टर्मिनेशन ऑफ, क्या बोलेंगे टर्मिनेशन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। आगे का पार्ट तो बना ही नहीं ना, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रीमेच्योर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रीमेच्योर क्या चीज ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक है। प्रीमेच्योर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन या इसको हम लोग एटीन्यूएशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं एटीन्यूएशन, एटीन्यूएशन का मतलब क्या होता है स्टॉप करना, ठीक है। आप देख सकते हैं जब मैं पढ़ा रहा था जब मैं ये पढ़ा था ट्रिप्टोफैन एटीन्यूएशन, वहां पर भी आप देखना कि क्या बना था स्टेम लूप बना था, जिसको हम लोग क्या बोले थे ये टर्मिनेशन क्या चीज हम लोग बोलेंगे स्टेम लूप बोले थे, ठीक है। तो ये जो लूप बन रहा है ना यहाँ पर, ये जो लूप बन रहा है देखो ध्यान से, ये लूप जो बन रहा है वो कहां बन रहा है एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म पे बन रहा है, ठीक है। और ये किसकी वजह से बन रहा है, हम लोग बोलेंगे एप्टामर की वजह से बन रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो सैम मॉलिक्यूल है वो एप्टामर में बाइंड किया, एप्टामर को एक्टिवेट किया, एप्टामर क्या किया कॉन्फॉर्मेशनल चेंज लाया किसमें एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म में, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन लूप बना और आगे ट्रांसक्रिप्शन हुआ ही नहीं, रुक गया ट्रांसक्रिप्शन यहीं पर, ठीक है। इसका मतलब प्रीमेच्योर ये टर्मिनेशन हो गया ट्रांसक्रिप्शन का, या हम लोग बोलेंगे एटीन्यूएशन हो गया क्या चीज का, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन का। तो यही था हम लोग बोलेंगे अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा, जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे जीन उस समय किस कंडीशन पे हम लोग बोलेंगे ऑफ कंडीशन पे। वही देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये वाला देखो ध्यान से, ये यहाँ पर देखो ये जो राइबोस्विच है वो किस लेवल पे जीन के एक्सप्रेशन को रोक रहा है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे रोक रहा है, ठीक है। तो यही हम लोग बोलेंगे एग्जांपल है, सॉरी यही मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग है किसका, हम लोग बोलेंगे राइबोस्विच का एट द लेवल ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो राइबोस्विच है ना वो कैसे करके हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशनल लेवल पे क्या करता है जीन की एक्सप्रेशन को स्विच ऑन या स्विच ऑफ कराता है, या हम लोग बोलेंगे रेगुलेट करते हैं कंट्रोल करता है, वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि मैं समझा पाऊं कि राइबोस्विच कैसे करके जीन के रेगुलेशन को ट्रांसलेशन लेवल पे रेगुलेट करता है, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे करके राइबोस्विच क्या करता है ट्रांसलेशनल लेवल पे जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो देखो एक चीज याद रखना है कि ट्रांसलेशन को स्टार्ट होने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन को स्टार्ट होने के लिए हम लोग बोलेंगे राइबोसोम को, राइबोसोम के पास क्या होता है हम लोग बोलेंगे एक सीक्वेंस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी साइन डालगार्नो सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। ये किसके साथ मैच करता है, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक एमआरएनए के पास जो साइन डालगार्नो सीक्वेंस होता है उसके साथ मैच करता है, तभी हम लोग बोलेंगे कि क्या होगा ट्रांसलेशन का इनिशिएशन होगा। मतलब राइबोसोम किससे बाइंड करेगा एमआरएनए से बाइंड करेगा, कब, जब राइबोसोम का क्या होगा एंटी साइन डालगार्नो सीक्वेंस किसके साथ मैच करे, वो प्रोकैरियोटिक एमआरएनए का साइन डालगार्नो सीक्वेंस के साथ मैच करे, तभी ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस का इनिशिएशन होगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या होगा,
अब देखो यहाँ पर अगर अगर मैं बोल रहा हूं अगर राइबोसोम का एंटी साइन डालगार्नो सीक्वेंस ऑफ प्रोकैरियोटिक एमआरएनए के साथ मैच नहीं करे, या हम लोग बोलेंगे इंटरेक्शन नहीं हुआ इन दोनों के बीच, तब हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा इनिशिएशन लेवल पे, या इनिशिएशन मैकेनिज्म नहीं होगा ट्रांसलेशन का। किसमें हम लोग बोलेंगे? प्रोकैरियोट्स में। मतलब सिंपल हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक एमआरएनए है सिंपल। ये वाला पार्ट क्या चीज है? ये वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे एप्टामर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एप्टामर बोलेंगे। ये वाला क्या चीज है? ये वाला क्या चीज है? ये वाला को हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन। क्या चीज हम लोग बोलेंगे? प्लेटफॉर्म बोलेंगे, प्लेटफॉर्म बोलेंगे। और ये दोनों को मिला के एप्टामर और एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म को मिला के राइबोस्विच बोलेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या चीज है? ये वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे राइबोसोमल बाइंडिंग साइट बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे शाइन डालगार्नो सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, ये स्टार्ट कोडोन है। ये क्या चीज? स्टार्ट कोडोन। ये स्टॉप कोडोन है, और इसके बीच स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन, इसको मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कोडिंग एरिया, या हम लोग इसको क्या बोलेंगे? या इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? ओपन रीडिंग फ्रेम, जो कि पार्टिसिपेट करता है फॉर्मेशन ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड चेन में। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं, पहला सेम सब कुछ रहेगा। केस नंबर 1, जब कोई भी लाइगेंड या सैम सोडियम एडेनोसाइन मॉलिक्यूल बाइंड नहीं करता है किससे? एप्टामर से, तब क्या होगा? बट ऑब्वियसली तब हम लोग बोलेंगे कुछ भी कॉन्फॉर्मेशनल चेंज तो आएगा नहीं एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म पे, तब एज इट इज ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, एज इट इज ट्रांसलेशन भी होगा। मतलब जीन किस कंडीशन पे रहेगा? ऑन कंडीशन पे रहेगा। मतलब देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी सैम मॉलिक्यूल बाइंड नहीं किया तो क्या नहीं हुआ? हम लोग बोलेंगे ये कोई भी कॉन्फॉर्मेशनल चेंज नहीं हुआ, नो कॉन्फॉर्मेशनल चेंज। ठीक है, कहां? एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म पे। और कोई भी कॉन्फॉर्मेशनल चेंज नहीं हुआ तो क्या हुआ? हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन भी होगा। क्या होगा? ट्रांसलेशन भी होगा। मतलब जीन एक्सप्रेशन क्या होगा? हम लोग बोलेंगे होगा। ठीक है, इसका मतलब जीन किस कंडीशन पे रहेगा? ऑन कंडीशन पे रहेगा यहां पर। ठीक है, अब देखो यहां पर केस नंबर 2 में देखो, अगर लाइगेंड बाइंड कर गया किसमें? एप्टामर से, ऑफ राइबोस्विच से, तब क्या होगा? जीन ऑफ रहेगा इस कंडीशन में। यहां पर मैं मिटा दे रहा हूं। तब इस कंडीशन में क्या रहेगा? जीन ऑफ रहेगा। मतलब यहां पर क्या नहीं होगा? हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन नहीं होगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन भी हुआ, ट्रांसलेशन भी हुआ, जीन ऑन कंडीशन पे था। लेकिन यहां पर देखो, जब हम लोग बोलेंगे इस एप्टामर से और राइबोस्विच से जब सैम लाइगेंड मॉलिक्यूल बाइंड किया, देख सकते हैं जैसे ही बाइंड किया तो ये एप्टामर मॉलिक्यूल क्या चीज में चेंज लाया? हम लोग बोलेंगे क्या चीज में चेंज लाया? ये जो एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म जो है राइबोस्विच का, उसमें चेंज लाया, उसके स्ट्रक्चर में चेंज लाया। ठीक है, मतलब कॉन्फॉर्मेशनल चेंज लाया। ठीक है, जैसे ही कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा ना, तो यहां पर क्या होगा? तो यहां पर हम लोग बोलेंगे क्या होगा? देख सकते हैं ये जो एमआरएनए में जो राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है ना, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शाइन डालगार्नो सीक्वेंस बोलते हैं ना। ठीक है, ये शाइन डालगार्नो सीक्वेंस क्या होगा? हम लोग बोलेंगे ये जो एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म है ना, वहां हाइड हो जाएगा। हाइड हो जाएगा, इसका मतलब देखो ध्यान से, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज की वजह से यहां पर क्या चीज बन जाएगा? ऐसे करके लूप बन जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, आधा पार्ट किसका होगा? एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म का होगा, और आधा पार्ट किसका होगा? हम लोग बोलेंगे, देख सकते हैं ये वाला ऐसे करके, ये वाला, ये आधा पार्ट किसका? हम लोग बोलेंगे राइबोसोमल क्या चीज? बाइंडिंग साइट या शाइन डालगार्नो सीक्वेंस का है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे, ऐसे मैं दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा स्ट्रक्चर, देख सकते हैं। यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे? स्टार्ट कोडोन है AUG, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे? स्टॉप कोडोन है UAA। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, चूंकि कॉन्फॉर्मेशनल चेंज की वजह से किसमें हम लोग बोलेंगे? एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म जो है ना राइबोस्विच का, उसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आ गया, स्ट्रक्चरल चेंज आ गया, जिसकी वजह से ये जो राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है या शाइन डालगार्नो सीक्वेंस है, वो किसमें हाइड हो गया? हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म में हाइड हो गया। हाइड होने की वजह से अब इसको कौन नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएगा? राइबोसोम नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएगा। राइबोसोम में जो राइबोसोम में क्या होता है? हम लोग बोलेंगे एंटी शाइन डालगार्नो सीक्वेंस होता है, वो इसको नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएगा। शाइन डालगार्नो सीक्वेंस या राइबोसोमल बाइंडिंग साइट को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएगा, तो क्या नहीं होगा? आप लोग बोलेंगे राइबोसोम ट्रांसलेशन को इनिशिएट नहीं कर पाएगा, मतलब ट्रांसलेशन नहीं होगा। ट्रांसलेशन नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा? हम लोग बोलेंगे प्रोटीन नहीं बनेगा। मतलब जीन का एक्सप्रेशन को रोक दिया गया, किस लेवल पे? हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशनल लेवल पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लूप बना है, इसको हम लोग बोलते हैं अनयूजुअल क्या चीज? हम लोग बोलेंगे स्टेम लूप फॉर्मेशन। अनयूजुअल स्टेम लूप फॉर्मेशन हुआ, और किसमें? एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म में, जिसकी वजह से
ये जो राइबोसोमल बाइंडिंग साइट या शाइन डालवर्नो सीक्वेंस था वो किसमें हाइड हो गया, हाँ ये एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म में हाइड हो गया, ठीक है, इस लूप में हाइड हो गया, इसीलिए राइबोसोम यहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया ये किसको, हम लोग बोलेंगे साइन डालवर्नो सीक्वेंस को, इसीलिए हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन का इनिशिएशन नहीं हुआ, प्रोटीन नहीं बना। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो राइबोस्विच है ना वो ट्रांसलेशनल लेवल पे जीन के एक्सप्रेशन को क्या कर दिया, रोक दिया, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं जब कोई भी लाइगेंड नहीं था तो कोई भी कॉन्फर्मेशनल चेंज नहीं आया था, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट एक्सपोज था, शाइन डायग्राम सीक्वेंस एक्सपोज था, और यहाँ पर क्या हुआ था, हम लोग बोलेंगे राइबोसोम आके आसानी से रिकॉग्नाइज किया था किसको, शाइन डायग्राम सीक्वेंस, या हम लोग बोलेंगे राइबोसोमल बाइंडिंग साइट को, और क्या हुआ था, ट्रांसलेशन हुआ था, मतलब जीन का एक्सप्रेशन हुआ था। इसलिए यहाँ पर जीन क्या है, हम लोग बोलेंगे ऑन कंडीशन पे है, और यहाँ पर किस कंडीशन पे हम लोग बोलेंगे, ऑफ कंडीशन पे है। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे जो राइबोस्विच होता है ना वो किसी भी जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन। तो यही हम लोग बोलेंगे इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ क्या चीज, राइबोस्विच का। तो ये खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग कुछ नया टॉपिक देखेंगे। तो ये कंप्लीटली हम लोग बोलेंगे जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स खत्म हो गया, ये सीरीज खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में नया टॉपिक मॉलिक्यूलर बायो से, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।